नमस्ते। आज मैं आपको रसखान के सवैयों का वाचन एवं उसका भावार्थ समझा रही हूँ। रसखान का जन्म सन 1948 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। होते तो वो मुसलमान थे धर्म के, लेकिन मुस्लिम धर्म भी श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य उपासकों से भरा हुआ था उस समय। ऐसे ही एक उपासक और भक्त थे रसखान जी। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ जी ने से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में आकर बस गए। सन 1628 के लगभग आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर आधारित अपनी कई रचनाएं कही और उनका प्रकाशन किया गया है। सुजान रसखान नाम का एक संग्रह किया गया। प्रेम वाटिका उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। रसखान रचनावली के नाम से भी एक रचनाओं का संग्रह मिलता है। छात्रों, पुराने जो भक्तिकालीन कवि हुए हैं, इन्होंने अपनी वाणी से जो पद गाए हैं, जो साखियाँ गाई हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी है, ये उन्होंने मौखिक रूप से दी थी, किंतु इनको जो संग्रह करने का काम है वो आने वाले बाद के कवियों एवं साहित्यकारों का काम हुआ है। तो ऐसे ही इनके भी 3 मुख्य संग्रह हुए हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली। कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यानी कि रसखान की भाषा शैली इतनी सरल और सहज है कि उनके जो शब्दों का प्रयोग है और शब्दों का चयन है, उसमें बिल्कुल भी आडंबर दिखाई नहीं देते। जैसे कि कबीरदास जी थे। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भी थी, लेकिन उनके शब्दों का चयन ऐसा होता था जो लोक भाषा के शब्दों का अर्थ बिल्कुल भी सरलता से स्पष्ट हो जाता था। तो यहाँ संकलित रसखान के इन पदों में, सवैयों में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। यानी कि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य उनके प्रति समर्पण कि वे उन्हीं का रूप ले लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी आसक्त हो गई कि उनसे जरा भी दूर रहते नहीं बन रहा था और उनकी एक तरह से वियोग अवस्था या विवशता का चित्रण इन सवैयों में किया गया है। आइए पढ़ते हैं सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चेरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो छरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बन की डारन। अर्थात पहली पंक्ति से अर्थ इसका समझाते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, अर्थात रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य जाति में हो, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, तो ब्रज के क्षेत्र में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही लेना पसंद करूँगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। अर्थात यदि मैं पशु का जन्म लेता हूँ, यदि भगवान मुझे पशु भी बना दे,
तो ऐसे पशु के रूप में जन्म लेना पसंद करूँगा जो कि श्री कृष्ण गायों को चराते हैं। उन्हीं गायों में से मैं किसी एक गाय का जन्म लेना पसंद करता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो छरि छत्र पुरंदर धारण। श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है, आप जानते ही हैं। गिरधर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने एक पर्वत, ठीक है, उस पर्वत को, जिस पर्वत को उठाकर उन्होंने पूरे ब्रज, पूरे गोकुल गांव की रक्षा की थी। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी थी, इंद्रदेव के प्रकोप से बहुत ही मूसलाधार वर्षा होने लगी थी और गांव में बाढ़ की स्थिति आ गई थी, तो श्री कृष्ण ने उस समय गोवर्धन नामक पर्वत उठाकर चिटी उंगली यानी कि अपनी कनिष्क उंगली पर उठा करके पूरे ग्रामवासियों की रक्षा की थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा गिरधर। तो रसखान जी उसी पर्वत के रूप में अपने आप को जन्म देना चाहते हैं, या पर्वत के रूप में भगवान यदि उन्हें जन्म दे तो वो गोवर्धन पर्वत बनना चाहेंगे, उसी के रूप में स्थापित होना चाहेंगे। ये उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्बन की डारन। अर्थात अगर मेरा जन्म खग यानी पक्षी, तो अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो अगले जन्म में और भगवान मुझे पक्षी बना दे, तो मैं केवल वही पक्षी बनना चाहता हूँ जो उस गोकुल में कदम्ब के वृक्ष या ब्रज क्षेत्र के कदम्ब के वृक्ष के रूप में जिस पर वो बैठता है, उसी पक्षी के रूप में मैं जन्म लेना चाहूँगा। तो ये था पहला सवैया। अब इसके भाषा के सौंदर्य की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा के शब्द हैं, बहुत ही मिठास होती है ब्रज भाषा के शब्दों में, और भाषा सरल और सहज है, पंक्तियों में लयात्मकता भी है, और इन्होंने अपनी जो भावी जो संभावनाएं हैं वो भी बताई हैं। तो अब आप आगे चलते हैं अगले पद या सवैया की ओर। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। रसखान जी ने कहा है कि इस श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया, कामरिया अर्थात कंबल, तो इस लकुटी, लकड़ी और कंबल, जब ग्वाल बाल धेनु चराने जाते हैं ब्रज या गोकुल में, तो लकुटी और कंबल लेकर निकलते हैं। उस लकुटी और कंबल पर मैं तीनों साम्राज्य, तीनों राज्यों को निछावर कर दूं। भगवान ने यदि मुझे तीनों राज्य, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों राज्य, तीनों लोक भी दिए हो और मैं अकेला श्री कृष्ण के भक्त के समक्ष हूँ, श्री कृष्ण के समक्ष हूँ, तो मैं उस पर तीनों राज्य निछावर या समर्पित कर दूंगा। आठों सिद्धि नवौ निधि। आठों सिद्धियां क्या होती हैं और 9 निधियां क्या होती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। इसी आपकी क्षितिज पुस्तक में ही 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में बताया गया है। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप, ईशित्व और वशित्व, ये 8 लौकिक अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। और 9 निधियाँ क्या होती हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। कुबेर को आप जानते होंगे, कुबेर को एक ऐसा देव माना जाता है जो कि खजाने अपने पास रखते हैं। तो कुबेर की जो 9 निधियां हैं, उन निधियों को भी श्री कृष्ण के बदले में वो निछावर कर सकते हैं। रसखान जी 8 सिद्धियां और 9 निधियां श्री कृष्ण के बदले निछावर कर सकते हैं। तो अभी हम इस सवैये की अगली पंक्ति पर चलते हैं। रसखान कबऊ इन आँखिन सो।
रसखान जी कहते हैं कि इन आँखों के समक्ष ब्रज के वन बाग तड़ाग हमेशा बने रहें और मैं इन्हें निहारता रहूं। मेरी ऐसी ही कामना है कि मैं इन ब्रज के बागों और तड़ागों यानी तालाबों और बगीचों को अपनी आँखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो बाग है, यही वो तालाब है जहाँ श्री कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। कोटिक कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो, अर्थात मैं कांटेदार झाड़ियों में भी खुश हूँ और इन कांटेदार झाड़ियों पर, क्योंकि ये यहाँ पर श्री कृष्ण धेनु चराते हैं या अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो इन कांटेदार झाड़ियों पर मैं सोने के सिक्के भी निछावर कर सकता हूँ। यदि कोई मुझे सोने की मोहरें प्रदान करे, करोड़ों मोहरें में भी मैं इन कटीली झाड़ियों पर निछावर कर सकता हूँ, क्योंकि इनसे मेरे श्री कृष्ण का संबंध है। यही मेरे श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं जिनका मैं अनन्य भक्त हूँ। तो इस तरह से इस दूसरे सवैये में रसखान ने विभिन्न उदाहरणों से या विभिन्न प्रकार की सिद्धियों प्राप्तियों को भी श्री कृष्ण के समक्ष छोटा या तुच्छ बता करके उनको त्यागने की बात कही है। तीसरा सवैया। अब इस सवैये में तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है। वे कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। अब एक गोपी जो है या उस वहाँ की गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य पर आसक्त होकर कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के रूप को ही अपना रूप बना लेंगे। कैसे? मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। मोर पंख जैसे श्री कृष्ण सिर पर लगाते हैं वैसे ही हम भी लगा लेंगे। गुंज की माल गले पहिरोगी और तुलसी की माला, गुंज की माल मतलब तुलसी की माला गले में पहन लेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, और पीताम्बर वस्त्र को धारण करके पीताम्बर वस्त्र को पहन करके गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी, अर्थात गांव के ग्वालों के साथ या गांव की धेनुओं, गोधन यानी गायें, धेनुओं के साथ वन में उनको चराते हुए फिरूंगी। पीताम्बर वस्त्र पहन करके लकुटी ले करके और गायों को चराने के लिए वन में उनके साथ ही फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं। यहाँ रसखानी आया मतलब रसखान जी कहते हैं, रसखान जी का मतलब है। तो रसखान जी कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रसखान, यानी मुझे तो वही भाता है, मुझे तो वही अच्छा लगता है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही रूप को अपनाकर खुश रहेंगे। जैसा आप रूप धारण करेंगे वैसा ही हम भी अपना वेश धारण कर लेंगे और उसी में खुश रहेंगे। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान न धरूंगी। और ये जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों से लगा के रखते हैं, इस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये तो मेरी बहुत बड़ी शत्रु है। इस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं, इसलिए इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी, मुख पर कभी भी नहीं रखूंगी। आया समझ में? अब अपना अगला और चौथा सवैया। काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे हो। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काल ही कहूँ कितनो समझो है। माई री व मुख की मुस्कानी, सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जो मुरली की धुन है, मुरली की आवाज़ है, मिठास है, वो कानों में इस तरह से घुलती जाती है कि
उसको हम संभाले नहीं संभाल पाते। जब श्री कृष्ण ब्रज के लोगों के कानों में अपनी मुरली की ये मधुर आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ हमारे हृदय में समाती नहीं है, इतनी ज़्यादा मिठास उस मुरली में भरी है। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। जबकि वो मुरली बहुत धीमे मंद मंद मुरली बजाते हैं तो हमें इतनी मधुर आवाज़ को भी संभालना मुश्किल हो जाता है, कान में उंगली देकर रहना पड़ता है। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन केह तो गेह। और अट्टालिका पर चढ़कर गोधन को चराते हुए उनकी जो मधुर मुरली की तान है उसको सुनते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हो। कितना भी उनको समझाओ पर अपनी जो इंद्रियां हैं वो समझती नहीं है और उस मुरली की धुन को सुनना बंद नहीं करती है। और उससे मायरी व और मुख की वो मुस्कान तो संभाली ही नहीं जाती। मुरली की धुन सुनकर के जो मधुर मुस्कान जो चेहरे पे आती है उसको तो संभाली नहीं संभलते, मतलब वो उसको संभाल नहीं पाती। अर्थात श्री कृष्ण की मुरली का इतना आकर्षण, इतनी आसक्ति दिखाई गई है कि वो अनेकों गोपियों, ग्वालों और धेनुओं और पूरे ब्रज के लोगों को आकर्षित कर लेती है। और उसका जो आकर्षण शक्ति है उससे लोग अपने आप को नहीं बचा सकते, वे उनके पीछे लगे चले जाते हैं। ये थे चारों सवैयों के अर्थ। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे।